Hello everyone, I'm Shweta from Being Vakil. Let us quickly understand new MSME payment rules. अभी आते हैं, पहले समझ लेते हैं इनकम टैक्स सेक्शन 43H क्या कहता है. In a very simple language, any sum payable by a larger enterprise to a registered MSME beyond the stipulated deadlines won't be considered a deductible expense in the year the liability was incurred. मतलब सिंपल वे में आता है, लेट पेमेंट टू MSME टर्न इनटू टैक्सेबल इनकम. अब ये किसके लिए अप्लीकेबल है? देन इट इज एप्लीकेबल फॉर द लार्जर एंटरप्राइजेस ओनली. अब यहाँ पे हमें टू कंडीशंस या फिर टू सिचुएशंस को कंसिडर करना है. फर्स्ट इज जहां पे पेमेंट रिलेट कोई एग्रीमेंट और प्री सेट टर्म कंडीशंस आते हैं, एंड द सेकंड सिचुएशन इज जहां पे कोई भी पेमेंट रिलेट एग्रीमेंट या फिर टर्म्स कंडीशंस नहीं है. तो पहले सिचुएशन में जब आप देखते हैं जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलरेडी देयर, तो इसमें क्या आता है, यदि आपने किसी ऐसे सप्लायर से माल खरीदा है, मतलब किसी भी लार्ज एंटरप्राइजेस ने किसी ऐसे सप्लायर से माल खरीदा है जो एमएसएमई के डेफिनेशन में फिट बैठता है या फिर एमएसएमईज में आता है, और आपके और उसके बीच में पेमेंट को लेके कोई एग्रीमेंट है, तो आपको उसका पेमेंट जो भी है एग्रीमेंट में दिए गए समय पर ही करना है. और अगर वो समय सीमा 45 दिनों से ज्यादा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 45 डेज में ही करना है. एग्रीमेंट की समय सीमा 45 दिनों से अगर कम हो सकती है, लेकिन 45 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकती. कमिंग टू द सेकेंड सिचुएशन जहां पे एग्रीमेंट या फिर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट देयर, यदि आपका आपके सप्लायर से कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तभी आपको उसका पेमेंट 15 दिनों के भीतर करना है. अब इसे आसानी से समझते हैं. आपकी 31 मार्च 2024 की जो बैलेंस शीट है, जहां पे आप सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाते हो, यदि वो 15 फरवरी से ज्यादा पुराने हैं तो वो आपकी 23-24 की इनकम में जुड़ जाएंगे और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा. यदि वो 15 फरवरी के बाद वाले सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो भी आपको उनका पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के हिसाब से ही करना है. और अगर सप्लायर एमएसएमई नहीं है तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है. इसके लिए आपको आपके सभी सप्लायर से जो एमएसएमई नहीं है उनसे एक डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि वो स्मॉल एवं माइक्रो एंटरप्राइजेस दैट इज एमएसएमई के तहत नहीं आते हैं. नाउ इफ यू आर सप्लायर, तो अब क्या हो सकता है, यदि आप किसी को डिक्लेरेशन दे तो आप सोच समझ कर डिक्लेरेशन. आपकी कैटेगरी आपके एमएसएमई सर्टिफिकेट पे लिखी होती है. यदि उस पर स्मॉल या माइक्रो लिखा है तो आप अपने डिक्लेरेशन में बताएं कि आपकी फर्म या फिर आपकी आस्थापना एमएसएमई के दायरे में आती है. धारा 43BH के प्रावधान में आप लागू होते हो. अब जानते हैं इसके परिणाम क्या हो सकते हैं. जो भी क्रेडिटर्स का पेमेंट 15 या 45 दिनों से ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा, तो आपके 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में उस स्थिति में ऑडिट के समय आपका सीए आपके सभी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स की डिक्लेरेशन मांगेंगे. जिनकी डिक्लेरेशन नहीं होगी वो उनको एमएसएमई में रजिस्टर्ड मानते हुए दिखाएंगे, और यदि उनका पेमेंट 15-45 दिनों से ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा तो वो उसे आपकी इनकम में जोड़ देंगे और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा. क्या आप भी पेमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज या फिर डिलेड पेमेंट इश्यूज फेस कर रहे हो? प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू विजिट www.beingvakil.com. थैंक यू.